नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास का साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ पाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चेंजेस इन प्रॉपर्टीज इन सब्सटेंस को समझते हैं। सब्सटेंस का चेंजेस टू टाइप्स के होते हैं। जो पहला है फिजिकल चेंजेस, दूसरा केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस में इस टाइप के, जैसे एग्जांपल है मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन, इस टाइप की चीज़ें होता है। इसमें नो चेंज अकर्स इन आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस, मतलब सब्सटेंस के जो आइडेंटिटीज़ हैं वो चेंजेस नहीं होंगे, सिर्फ फिजिकल चेंजेस होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप और भी ले लीजिए, जैसे मिक्सिंग ऑफ सैंड एंड सॉल्ट और सैंड को आप मिक्स करिएगा तो क्या हुआ है, उसका इंडिविजुअल एंटिटीज रहेगा वो सेम ही रहेगा, वो उसमें बदलाव नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें क्या है, चेंजेस है। अब जैसे आप ये देख लीजिए मेल्टिंग ऑफ आइस, यहाँ पे इसका इंडिविजुअल आइडेंटिटीज मॉलिक्यूल्स जो है H2O के फॉर्म में होता है, लेकिन मेल्ट जब आइस के फॉर्म में है तब भी H2O ही फॉर्मूला होगा, और जब मेल्ट हो जाएगा तब भी वो वाटर में भी H2O ही रहता है। तो ये सब क्या है, फिजिकल चेंजेस है। ठीक है, दूसरा हो गया केमिकल चेंजेस। इसमें है एटम्स इन द रिएक्टेंट्स आर अरेंज टू फॉर्म वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंस। इसमें एटम्स क्या होंगे, अरेंज हो जाएंगे, रीअरेंज होंगे, और वन और मोर सब्सटेंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस बनेंगे, जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज हो जाएगा। और क्या, न्यू ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म। यहाँ पे केमिकल बॉन्ड जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जैसे आप देख लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसको रिएक्शन हो करके क्या बन जाता है, H2O। पहले हाइड्रोजन का क्या रहता है फॉर्मूला, सिर्फ H2, और ऑक्सीजन का O2, लेकिन जब रिएक्ट होता है तो फॉर्म होता है वाटर, दैट इज कॉल्ड H2O। बिल्कुल इसके केमिकल फॉर्मूला भी चेंज हो गया। ठीक है, अब है रिएक्टेंट लूज देयर प्रॉपर्टी टू फॉर्म प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। यहाँ पे रिएक्टेंट जो है अपना बिल्कुल सारे प्रॉपर्टीज लूज कर देता है और न्यू प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे एग्जांपल में है, आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देख लीजिए, इसके केमिकल स्टेट जो होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है, और ये सारे इनके केमिकल्स बॉन्ड टूट जाते हैं एंड देन फिर फॉर्म करता है वाटर, जो कि बन जाता है H2O, और इसके प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। अब केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर ये वो प्रोसेस है जो कि केमिकल सब्सटेंस बिल्कुल अनदर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। और फॉर एग्जांपल रस्टिंग हो गया, रस्टिंग, सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, डाइजेशन ऑफ फूड एक्सेट्रा आर द केमिकल रिएक्शंस। और इन सब को वापस सेम कंडीशन में लाने के लिए कोई फिजिकल प्रोसेस से नहीं किया जा सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देख लीजिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये रिएक्ट करके बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब जो लेफ्ट साइड में है, इधर एरो के लेफ्ट साइड में है, उसे हम रिएक्टेंट कहेंगे, ये सब जो रिएक्ट हो रहा है। और जो फाइनल जो हमें सब्सटेंस मिला उसे हम, जो राइट साइड में है एरो का, उसको हम कहेंगे प्रोडक्ट्स। ये जो इक्वेशन लिखा गया है वो वर्ड में लिखा गया है, तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे वर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब हम केमिकल इक्वेशन के बारे में जानते हैं। इट्स अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसको केमिकल इक्वेशंस में हम हर एक केमिकल्स को सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, केमिकल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करेंगे, और दो सब्सटेंस का केमिकल फॉर्मूला के बीच में
प्लस का साइन रहेगा, रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी, ठीक है। और जैसे एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए, Mg+O2 ये क्या देता है, MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जस्ट फॉर्मूला ये दिया है जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप है, ठीक है। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, यहाँ पे देखिए Mg+O2 फॉर्म कर रहा है पहले वाले में स्केलेटल इक्वेशन में MgO, लेकिन आप रिएक्टेंट की तरफ देखिए, ऑक्सीजन का 2 एटम है लेकिन प्रोडक्ट में एक ही एटम है। लेकिन अगर हम इसको ये कर दे, नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स, ये हो जाता है सारे एलिमेंट्स के, तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाते हैं, ठीक है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स एट दैट एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट साइड, ठीक है। अब देखिए मैग्नीस, जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखिए 2 Mg, 2 मैग्नीशियम एटम्स है, रिएक्ट करता है एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से और क्या देता है, 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड्स के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और यहाँ पे सिंबल Sg और S ये सब है, उसके कंडीशंस जो है जैसे किस फॉर्म में है, अवेलेबल है नेचर में, वो उसको बताता है, ठीक है। और जब भी मैग्नीशियम को रिबन को बर्न करते हैं तो सबसे पहले उसको हम सैंड पेपर से उसको रब कर लेते हैं, उसके ऊपर जो ऑक्साइड लेयर है उसको हम क्लीन करते हैं। दैट्स वाई बिफोर बर्निंग द इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय द रिबन विथ सैंड पेपर टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। There are few phenomena that can be observed during the chemical reactions. कुछ फेनोमेना है जो केमिकल रिएक्शन के दरमियान ऑब्जर्व होती है। जैसे एग्जाम्पल है ये इवोल्यूशन ऑफ गैस। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, जिंक को आप ये सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो हमारे प्रोडक्ट में क्या आ गया, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन जो निकलेगा वो गैस के फॉर्म में निकलेगा, मतलब यहाँ पे गैस का इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। दूसरा है चेंज इन कलर, कलर क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। सेम इसका एग्जांपल के लिए आप सिंपल समझिए कि आप कोल को बर्न करते हैं, ब्लैक होता है पूरा, लेकिन जब बर्न कर लिए तो ये वेपर में सॉरी ये गैस के फॉर्म में बनता है, CO2 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है कार्बन, और वो क्या हो गया, बिल्कुल कलरलेस हो गया। तो ये क्या है, चेंज इन कलर भी हो गया। अब दूसरा एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल है चेंज इन स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। यहाँ पे सब्सटेंस का स्टेट भी चेंज हो जाता है। जैसे सेम एग्जांपल आप कोयल को बर्निंग का ले लीजिए, कोल को आप बर्न कर रहे हैं तो क्या होगा, कोल पहले सॉलिड फॉर्म में था, बर्न हुआ, वो गैस के स्टेट में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे स्टेट का भी चेंज हो जा रहा है। नेक्स्ट टेम्परेचर की बात कर दें, यहाँ पे जिंक चेंज इन टेम्परेचर, इन्वायरमेंट में आसपास में उसके क्या होंगे, टेम्परेचर भी चेंजेस हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख लीजिए कि जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो जिंक सल्फेट और H2 गैस रिलीज होता है, लेकिन क्या है, वो टेम्परेचर भी चेंज कर देता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, हीट रिलीज करता है इसके साथ। तो यहाँ पे क्या है, इन्वायरमेंट का चेंज इन टेम्परेचर कर दिया। तो ये भी एक फेनोमेना है जो हम एब्जॉर्ब करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। यहाँ पे देखिए कि इसका एग्जांपल देखिए, बेरियम क्लोराइड एक्वस मीडियम में जब सल्फ्यूरिक एसिड को से रिएक्ट कराते हैं तो क्या देता है, ये देगा बेरियम सल्फेट जो वाइट प्रिसिपिटेट के फॉर्म में रहेगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें क्या दिख रहा है, प्रिसिपिटेट का भी फॉर्मेशन हो सकता है, ये ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। अब
इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं ये जैसे Fe प्लस H2O गिव्स रिएक्ट टू गिव्स फेरस ऑक्साइड Fe3O4 प्लस H2। ये इक्वेशन बैलेंस तो नहीं है, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए एक बैलेंसिंग के लिए ध्यान रखिएगा जिस एलिमेंट का नंबर आइदर रिएक्टेंट साइड या फिर प्रोडक्ट साइड, जिस एलिमेंट के एटम्स का नंबर ज़्यादा रहेगा सबसे पहले उसी को बैलेंस करें। इसमें कोई रूल नहीं होता है कि आप किसको पहले करें किसे बाद में करें, लेकिन हाँ ज़्यादातर देखा गया कि जिसका एटम सबसे ज़्यादा रहता है उसको अगर बैलेंस करते तो आसान हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे फेरस को भी पहले आप बैलेंस कर सकते हैं। चलिए पहले इक्वेशन में आ जाते हैं। देखें तो एटम हम ऑक्सीजन एटम को देखें लेफ्ट साइड और राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन एटम एक ही है, लेकिन राइट साइड में 4 ऑक्सीजन एटम है पहले इक्वेशन में। तो इसलिए हम उसे बैलेंस करने के लिए सेकेंड इक्वेशन में देखिए फेरस प्लस यहाँ पे 4 H2O कर दिए, यानी हम 4 से मल्टीप्लाई कर दिए H2O को, तो यानी 4 ऑक्सीजन एटम आ गया लेफ्ट साइड में। और सेम एज इट इज राइट साइड में भी क्या आ गया, सेकेंड इक्वेशन में 4 ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। लेकिन उससे क्या हुआ, अब यहाँ पे देखिए कि हाइड्रोजन एटम को देखें तो यहाँ पे 2 और इंटू 4 दैट इज 8 लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन एटम हो गया, लेकिन राइट साइड में 2 ही हाइड्रोजन एटम है। तो इसके लिए हम नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन में फिर से अब देखते हैं यहाँ पे अब Fe प्लस 4 H2O। अब राइट साइड में देखें Fe3O4, यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ हम 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ पे देखिए तो 8 हाइड्रोजन एटम हो गया राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में भी 8 हाइड्रोजन एटम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी ये बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। लेकिन अब देखिए थर्ड इक्वेशन में लेफ्ट साइड और राइट साइड फेरस का एटम जो है वो बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट फोर्थ इक्वेशन में हम 3 से फेरस को मल्टीप्लाई कर दें, यानी 3 के फेरस का कोफिशिएंट 3 दे दिए। तो अब देखिए एज अ रिजल्ट यहाँ पे राइट साइड में Fe3O4 हो गया। ठीक है, और ये इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब हम इस इक्वेशंस को ज़्यादा ही इंफॉर्मेटिव देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका हर एक ये सब्सटेंस का क्या हम स्टेट्स को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे फेरस के साथ S लगा दिए यहाँ पे सॉलिड के लिए है, L लगा दिए H2O के साथ लिक्विड के फॉर्म में होगा। ठीक है ना, G फॉर गैसेस हो गया, इस टाइप की यूज़ करते हैं। तो वैसे ही आप कई सारे कुछ ये सब सिंबल्स हैं जो आप देख सकते हैं, वो इन सब स्टेट्स को बताता है। ठीक है, और रिएक्शन का कंडीशन जैसे प्रेशर हो गया या फिर किसी तरह का हीट सप्लाई हो गया या एनर्जी सप्लाई किया गया, तो हम एरो के एबव और बिलो हम उसको मेंशन करेंगे। ठीक है, ऐसे ही अनदर एग्जांपल है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है CO रिएक्ट विथ H2 और गिव्स क्या होता है CH3COH देता है। सिंपल जानिए कि हमें इसे रिएक्ट कराना है कार्बन को हाइड्रोजन से, और इसको जो इक्वेशन करना है वो बैलेंस्ड करके लिखना है। तो जो आप देख रहे हैं इसके रिएक्शन कंडीशंस और रिजल्ट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सारे नंबर ऑफ एटम्स क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, फाइनल जो इक्वेशन है उसमें। तो स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कुछ, जो कि NCERT बुक के 6 नंबर पेज पे दिया हुआ है।
तो आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने के पहले क्यों क्लीन किया जाता है? इसका रीज़न है, द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड विथ सैंड पेपर टू बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबन बर्न करने के पहले इसे सैंड पेपर से क्लीन किया जाता है ताकि इसके ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो लेयर है वो रिमूव कर दिया जाए और फिर उसे बर्न किया जाए, क्योंकि मैग्नीशियम एक बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट है और ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर के रिएक्ट करके क्या कर लेता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है जिससे वो प्रॉपर बर्न नहीं हो पाता है। तो सैंड पेपर से इसे रिमूव करके उसे क्या कर देते हैं, रिमूव कर लेते हैं एंड देन फिर उसको बर्न करना ईजिली हो जाता है। ठीक है, यहाँ नीचे रिएक्शंस भी दिया हुआ है और ऐसे सिंपल क्वेश्चन में भी, एग्ज़ाम में भी आप ये रिएक्शन ज़रूर लिख दीजिएगा ताकि कोई भी टीचर आपके मार्क्स नहीं काटेंगे। हालांकि नहीं पूछा है, मार्क्स नहीं काटनी चाहिए, लेकिन फिर भी लिख दिया कीजिएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, राइट इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। ये पहला पार्ट है पहला पार्ट है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन रिएक्ट्स टू गिव हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ पे अब देख रहे हैं केमिकल फार्मूला, दैट इज H2 और Cl2 को रिएक्ट करते हैं तो रिजल्ट में आता है HCl। और यहाँ पे लेफ्ट साइड जो हाइड्रोजन एटम्स भी देख रहे हैं वो है, क्लोरीन एटम भी 2 है और यहाँ पे भी राइट साइड में भी इक्वल है, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों का एटम्स इक्वल है। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गए। अब सेकंड पार्ट में आते हैं, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फाइड रिएक्ट टू गिव बेरियम सल्फेट एंड एल्युमिनियम क्लोराइड। अब बेरियम क्लोराइड का देख लीजिए, BaCl2 होता है और लेफ्ट एंड राइट सारे एटम्स सभी एलिमेंट्स का आप देख सकते हैं, जैसे बैलेंसिंग करते हैं वैसे किया गया है। सेम एज इट इज़ थर्ड का भी है, सोडियम प्लस वाटर रिएक्ट टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। ये भी बैलेंस्ड है, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अब थर्ड क्वेश्चन है, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद द स्टेट सिंबल ऑफ फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। इसमें फर्स्ट पार्ट है, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड and sodium sulfate in water react to give insoluble barium sulfate and the solution of sodium chloride। तो यहाँ पे देखिए बेरियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट से रिएक्ट कराया गया और बेरियम सल्फेट जो PPT में है प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा और NaCl एक्वस मीडियम में रिजल्ट देता है। तो आप नंबर ऑफ एटम लेफ्ट साइड एंड राइट साइड आप देखिए तो सारे और ईच एलिमेंट का देखिए तो सब इक्वल है, तो इक्वेशन ये बैलेंस है। सेकंड पार्ट है, सोडियम हाइड्रोस ऑक्साइड सॉल्यूशन रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स सॉल्यूशन इन टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। यहाँ पे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों रिएक्ट होकर के NaCl दे रहा है प्लस H2O। नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट एट लेफ्ट साइड एंड राइट साइड क्या है, दोनों इक्वल है, तो ये भी इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। तो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट जो वीडियो का है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है और आप उसमें विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, और आप देख करके उसके आप पूरे चैप्टर को समझ सकते हैं।